वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। और इस रीडिंग में उनकी करंट सिचुएशन को भी जानेंगे, उनके इमोशंस को भी जानेंगे, और जो कुछ भी रीडिंग में आएगा आपके पार्टनर के लिए या जिनको आप प्यार करते हो उनके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स आप लोगों के निकले हैं, पहली बात तो ये बताऊंगी, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि उनकी कॉल या मैसेज आपको आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों का रिलेशन जो है लाइफ के किसी टफ फेज से गुज़र रहा है। एक ऐसा दौर आपकी ज़िंदगी में करंटली चल रहा है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आप उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। अगर उस रिलेशन में कोई दिक्कत है, कोई थर्ड पर्सन है, किसी तरह का कोई नेगेटिविटी आ गई है, या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक में डाल दिया है, रीज़न बताया नहीं और कई महीनों से ये चल रहा है, तो अब वो उनका ब्लॉक सिचुएशन उनकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर की दिल के अंदर जो फीलिंग्स हैं वो एक्शन लेने की हैं। वो एक प्यारा रोमांटिक एक्शन, एक अपनी तरफ से लिया गया कदम जो इस रिश्ते को ठीक कर दे, बेहतर कर दे और पहले से ज़्यादा उसमें रोमांस ऐड करे, इस तरह की प्लानिंग में नज़र आ रहे हैं। तो जिनके पार्टनर डेली उनसे बात करते हैं, प्रॉपर कांटेक्ट में हैं, उनमें कोई सेपरेशन नहीं है, उनके लिए भी अगले आने वाले दिनों में आप लोग अपने पार्टनर के साथ किसी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और रोमांटिक टाइम को स्पेंड करने के लिए कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो। ये डेट भी हो सकती है कि आप डेट पर दोनों इकट्ठे एक अच्छा टाइम जिसमें क्वालिटी आप लोगों को टाइम मिलेगा एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप दोनों में से किसी एक को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो शायद आप नेक्स्ट टाइम जब उनके साथ डेट पर जाते हो तो अपनी ज़िद और अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करें, अगर आप में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट या राइट नहीं होता हर समय। मुझे आपके अंदर भी कुछ एटीट्यूड, ईगो, एरोगेंस ये सब नज़र आ रहा है। मैंने इसलिए आपको ये गाइडेंस के लिए एक एडवाइस दिया है, बाकी आपकी खुद की लाइफ है। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं तो आप आगे से उसको एक गलत डायरेक्शन में ले जाते हो। ऐसा केवल कुछ ही लोगों के पार्टनर की सोच में नज़र आ रहा है। बाकी के लोगों के पार्टनर तो शायद आपसे दोबारा इस रिश्ते में आने से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनके कार्ड्स में एनर्जीज़ काफ़ी ढीली ढाली हैं, सुस्त एनर्जीज़ हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में इस पर्सन ने पहले भी इस तरह का कोई सिचुएशन क्रिएट किया हो जहाँ पर ये कुछ टाइम के लिए आपसे नो कांटेक्ट जोन में चले गए, और फिर कुछ ही हफ्तों के बाद या कुछ महीनों में इनकी वापसी आपकी लाइफ में फिर हुई और आप लोगों का फिर पुरानी बातों को लेकर झगड़ा हुआ। और फिर आज आप जिनके लिए भी रीडिंग सुन रहे हो वो पर्सन का आना जाना इसी तरह लगा हुआ है और आपको ये बातें प्रॉब्लम देती हैं। इन बातों को आप बार बार सोचते सोचते दिन में पता नहीं कितने टैरो वीडियोस देख लेते हो, या कई बार सारी रात आपकी निकल जाती है अपने रिलेशन की स्ट्रेस की वजह से कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं इस रिलेशन से हमेशा के लिए बाहर निकल जाऊं, या मैं इस पर्सन को एक और मौका दूं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके पार्टनर मुझे आपके कंपैरेटिवली थोड़े सीरियस कम नज़र आते हैं।
और इस पर्सन की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने घर में या तो यंग चाइल्ड हैं, घर में भाई बहनों में सबसे छोटे हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन की इनके घर में जो बातें हैं, जो फैसला है वो सुना जाता है, उसको इम्पोर्टेंस या वैल्यू दी जाती है। शायद ये आपको लेकर किसी ऐसी सीरियस सिचुएशन से भाग रहे हैं जो इनको पता है कि ये सच्चाई है और एक ना एक दिन इनको ये सच्चाई जो है वो फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका ये पार्टनर जो है वो कमिटमेंट फोबिक है। कमिटमेंट फोबिक का मतलब होता है जो लोग कमिटमेंट को लेकर अक्सर डरते हैं, घबराते हैं और उनको एक अनचाहा डर होता है कि वो इस रिश्ते के लिए रेडी नहीं है फुली रूप से और आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने ऑप्शंस को, चॉइसेस को ओपन रखते हैं और आपके साथ भी बात करते हैं, दूसरों से भी बात करते हैं। जब आपके साथ प्रॉब्लम आता है तो ये दूसरे लोगों की तरफ अपने ध्यान को भटकाने के लिए, टाइम पास करने के लिए वहाँ चले जाते हैं और जब वहाँ उनको लगता है कि लोग उनका टाइम पास कर रहे हैं या उनसे फ़ायदा ले रहे हैं, तब ये आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करते हैं या अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ ये ज़्यादा खिंचा हुआ महसूस करते हैं। तो कुछ लोगों के साथ तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो गाइस थोड़ा बच के रहना, क्योंकि हो सकता है ये दोबारा आपकी लाइफ में आकर आपसे वही पुराने वादे करें और उन वादों पर ये खरे ना उतरें और बाद में आप फिर हर्ट हो जाओ। तो कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन अगर अपने घर में, फैमिली में बड़े हैं या यंग ना होकर एल्डर सन या एल्डर डॉटर है, तभी इस पर्सन को अपने घर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे करियर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंसेस का स्ट्रेस है, ज़िंदगी में इन्होंने बहुत कुछ करना है, कोई नया घर लेना है, कहीं पे ट्रैवल करना है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, या अपने माता पिता को इन्होंने कुछ वादे कर रखे हैं कि शादी से पहले वो उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आज जो रीडिंग सुन रहे हैं ना गाइस आप लोग, आज बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स आए हैं अलग अलग, और सभी कार्ड्स में सिचुएशंस भी बहुत अलग आई हैं। वैसे ये नेचुरल है कि टैरो कार्ड सारे ही अलग होते हैं। आप एक डेक अगर यूज़ करते हो तो उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, और मैं मोस्टली अपनी रीडिंग्स में ट्रेडिशनल टैरो डेक जो है राइडर वेट, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। एडिशनल गाइडेंस के लिए मैंने आज एंजल्स और एकल कार्ड्स भी निकाले हैं, मोनोलॉजी कार्ड्स भी मैंने यूज़ किए हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो ये गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन भी आपकी यादों में खोए रहते हैं। कई बार इनका इतना मन करता है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में इनसे ना होते तो ये आपके साथ दिन के कई घंटे पास बैठकर, आपको देखकर, आपसे बातें करके ज़रूर बिताते, क्योंकि इनकी ना अभी करंट एनर्जी में आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। लस्टफुल डिज़ायर्स हैं इनकी, और जो कपल्स में होता है प्यार मोहब्बत करना, एक दूसरे को हग करना, किस करना, टच करना, एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़कर बैठना, बालों को सहलाना, अगर आपके लंबे बाल हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो इनको पसंद हैं, आपका हेयर कट, आपका स्टाइल, आपका बात करने का तरीका या आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी, राइट नाउ इस पर्सन को आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी एक अट्रैक्शन और उसके साथ एक आपकी तरफ पुल दे रही है, एक खिंचाव महसूस करा रही है। तो एक रीज़न ये भी होगा कि ये पर्सन आपके साथ फ़िज़िकल होने के लिए भी आ सकते हैं, कि वो आपसे मेकआउट करना चाहते हैं, आपको रोमांटिक डेट पर ले जाना चाहते हैं, और जो कपल के बीच में एक अच्छा क्वालिटी टाइम होता है वो अच्छे से आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि ये भी गाइस एक
हीलिंग का तरीका है। फिज़िकल टच भी, अक्सर लोगों को लगता है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप गलत होते हैं। गलत कुछ नहीं होता, गलत इंसान की नीयत होती है। अगर आपके साथ कोई ऐसा रिलेशन है जो सिर्फ आपको फिज़िकली यूज़ कर रहा है लेकिन इमोशनली वो अनअवेलेबल रहते हैं, इस रिश्ते में आप होकर भी अपना दुख, अपना सुख, अपना फीलिंग, अपना टाइम, अपनी एनर्जी उनसे शेयर नहीं कर पाते और आपको अकेलापन सताता है, तो ऐसे रिलेशन का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कोई भोगने की वस्तु नहीं हो। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कुछ मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, उनके साथ लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं रिलेशन को लेकर। स्पेशली इस पर्सन ने तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रॉमा दिया है। आपका सोचने का तरीका, आपका जीवन में प्यार को देखने का नज़रिया ही इस पर्सन ने बदल दिया है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कई बार हर्ट किया है, कई बार आपकी आंखों से आंसू निकले हैं, कई बार आपने इनसे दूर जाने के लिए तरह तरह के तरीके भी अपनाए होंगे, लेकिन फिर भी आप इनको आज तक भुला नहीं पा रहे। और अक्सर आप इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते टैरो तक पहुंच गए हो और कुछ दूसरे जो कंटेंट है, दूसरे स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ एक इंटरेस्ट देती हैं, क्योंकि आप उन सभी जगहों में अपना सुकून ढूंढते हो कि मुझे कहीं से कोई रेमेडी मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए जो मेरे इस दर्द को कम कर सके। तो इनका अगला प्लान जो है मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि 60 to 65% लोगों के लिए ये पर्सन वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो आपसे दोबारा फिज़िकल होना चाहते हैं, आपसे टाइम बिताना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, लेकिन जो उनकी फीलिंग्स हैं करंट एनर्जी में, या तो वो आपकी कहीं पे रिसेंटली कोई फ़ोटो देख चुके हैं, या उन्होंने आपको कहीं पे देखा है, कहीं सोशल मीडिया पे, या किसी ने उनको आपके बारे में बताया है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका करियर बहुत अच्छा कर रहा है करंट टाइम्स में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ने जो आपको लेकर कभी इमेजिन नहीं किया था, अगर ये आपको अंडर एस्टिमेट करते थे और इनको लगता था कि आप ज़िंदगी में वो मुकाम कभी नहीं हासिल कर पाओगे इनके बिना, लेकिन आपने वो किया है, तो ये आपको राइट नाउ कंसिडर कर रहे हैं बोल्ड, सेक्सी, हॉट, ब्लंट, ब्रेव, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ। उनके बिना आप खुश कैसे हो, ये भी उनको बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है। इस पर्सन को कभी भी ये लगता नहीं था कि आप उनसे इतना टाइम दूर रह लोगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में ना मुझे ब्रेकअप दिख रहा है। कुछ लोगों का अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो चुका है और शायद आपने उस ब्रेकअप के बाद अपनी तरफ से कोशिश नहीं की कि मैं इनको रीच आउट करूं, लेकिन वेट आप कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं भी अपनी फुल पावर में हूं, मैं भी अब झुकने वाला या झुकने वाली नहीं। तो ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा ये कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिनों में भी हो सकता है, और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे उससे 20 घंटों में या फिर आने वाले 2 हफ्तों में, और बहुत कम लोगों के लिए ये टाइम अगले 1 से 1.5 महीने का लग जाएगा। नंबर 2 आपके कार्ड्स में ना बहुत ज़्यादा निकला है, या तो आपको 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने वाला है या ऑलरेडी दिख रहा होगा। जिन लोगों को दिख रहा है उनको ये साइन इसलिए दिखता है कि जो एंजल्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाओ, अपने माइंड, बॉडी, सोल को, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करो, अपने आप को थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करो, सुपर इमोशनल और हाइपर सेंसिटिव होने से बचना है। अक्सर रात में आपकी नींद खुल जाती होगी और ये बहुत ज़्यादा होता होगा आपको,
2 से 4:30 बजे के बीच में बहुत लोगों की नींद अचानक खुलती होगी। और अगर आपको इस दौरान ये नंबर ज़्यादा दिखता है कहीं भी, चाहे घड़ी में या आपके मोबाइल में, या कोई वीडियो आप देख रहे हो, कोई ऑडियो सुन रहे हो, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, या कोई आपने रात के समय कोई बुक रीड की है, तो उसका नंबर पेज नंबर 22 है या 2 है या 20 है, तो ये भी एक साइन होगा कि आपको अपने चक्रास अलाइन करने हैं। स्पेशली आपको क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा तो करना ही करना है। और कुछ लोगों के पार्टनर का अगला प्लान जो है वो बहुत ही मस्त नज़र आ रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी मस्ती में, अपनी धुन में रहते हैं। खुलकर जीना इनको बहुत पसंद है, और आप ऐसे हो कि आपको भी खुलकर जीना पसंद है, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना इस पर्सन से उम्मीद लगाती हूँ, सामने वाला मुझे उसके मुताबिक रिटर्न नहीं करता। इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है इस रिलेशन में। तो मुझे यहाँ पे ना कुछ इनके चैनल्ड मैसेजेस भी मिल रहे हैं, जिनके पार्टनर आपको राइट नाउ ज़िंदगी में कहीं भी हैं, काम पर हैं, घर पर हैं, दोस्तों के साथ बाहर हैं, फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, कहीं पे स्टडी कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में हैं, कहीं पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, दिमाग में आपका नाम चल रहा है ये। और इस रीडिंग को सुनते हुए कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऑनलाइन भी आपको नज़रों में रख रहे हैं, चाहे वो दूर दूर से ही आपको देखें। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपको ऑनलाइन देख रहा है वो आपको उसी टाइम मैसेज या कॉल कर दे या ब्लॉक में से हटा दे। कई बार ये एक इंसान का तरीका होता है अपना गुस्सा जाहिर करने का, कि अगर मैंने कॉल नहीं किया तो तुमने कौन सा कर लिया, अगर मुझे तुम्हारी याद आ रही है तो तुम्हें कौन सा मेरी याद नहीं आ रही। क्योंकि ये आपके साथ ना एक इंट्यूटिव कनेक्शन भी फील करते हैं। आप लोगों के कार्ड्स ना काफ़ी ब्यूटीफुल है। सभी कार्ड्स तो पॉजिटिव नहीं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आज की रीडिंग में जो निकले हैं उनकी एनर्जी पॉजिटिव है। तो यहाँ जो मैं मैसेज अभी रीड करूँगी ये चैनल्ड हुए मुझे आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, और कुछ भी मुझे चैनल्ड होता है तो मैं उसको ज़रूर कंसिडर करती हूँ, क्योंकि ये साइंस होते हैं जो हमें यूनिवर्स और एंजल्स बताते रहते हैं, और हमें इनको नोटिस करना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने कभी भगवान या एंजल्स प्रकट नहीं होते, वो एक मीडियम बनाते हैं, वो एक साइन देते हैं। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। पिछले कई दिनों से मैं रात को ठीक से सोया भी नहीं हूं और तुम्हें लगातार स्टॉक कर रहा हूं। तो ये जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, आपके पार्टनर स्पेशली पिछले कई दिनों से आपको रात के समय बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपका कोई भी ऑनलाइन प्रोफाइल है, अकाउंट बना हुआ है, उसको ये रात के टाइम तो पक्का देखकर ही सोते हैं, और आपको भी उनकी एनर्जी फील होती होगी। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि अचानक जैसे मन भर गया है, रोने का मन करता है, फिर आप थोड़ी देर बाद खुद ही नॉर्मल हो जाते हो। तो ये जो अचानक से हमें किसी की याद आती है, तो उस समय वो पर्सन हमें डेफिनेटली याद कर रहे होते हैं, डेफिनेटली। चाहे वो किसी से आपकी बात का जिक्र करें, चाहे वो किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और उस ट्रैवल करते करते उनको आपकी कोई पुरानी मेमोरी, पुराना बीता वक्त याद आ गया, तो आप लोग ना एनर्जेटिक लेवल पर कनेक्शन में हो। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है आपके लिए, मैं तुम्हारे भरोसे को एक दिन जीत कर दिखाऊंगा। हो सकता है इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। फीमेल, मेल, सेम जेंडर सेक्स, कोई भी आपके पार्टनर हैं, अगर इन्होंने कोई धोखा किया, चीटिंग की, आपको छोड़कर किसी तीसरे पर्सन के पास ये गए थे और आपने इनको पकड़ लिया, या आपने इनकी हरकतें नोट करनी स्टार्ट कर दी कि ये किस तरह की एनर्जी में हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी फ़ोन पर ब्लॉक कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं,
तो आपके मन में ये डाउट आ गया था कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में हों, या तो वो मैरिड हैं या कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आपके अलावा भी रिलेशन में चल रहा था, जिसका पता आपको बहुत टाइम बाद लगा। और जब लगा तो आपको ऐसा फील हुआ कि इतना 100% प्यार देने के बाद भी मुझे भगवान ने धोखा क्यों दिया। तो मुझे क्लियरली कार्ड्स में दिख रहा है कि यहाँ कुछ मेरे दर्शकों ने खुद ही इनसे दूरियां बनाई हैं। आपको गुस्सा है, और आपका वो गुस्सा भी ऐसा है कि आप एक बार ज़िद पकड़ लो तो पकड़ लो। और जब आप इमोशनल होते हो, सॉफ्ट होते हो, बहुत ज़्यादा काइंड होते हो, तो फिर आपका प्यार ओवरफ्लो होता है इनके लिए। तो अभी आपकी एनर्जी इनको लेकर ना थोड़ी सी मिक्स्ड है, गुस्सा भी है और प्यार भी आप करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि ये दोबारा आपकी लाइफ में आकर आपका दिल ना तोड़े। अगर आए तो वो थर्ड पार्टी को लाइफ से निकाल कर आएँ, ताकि दोबारा आप इन्हें जाने ना दो, क्योंकि आप इनसे ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के पार्टनर इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो मुझे कभी भुला ही नहीं सकती। जैसे एक इंसान को ना पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर हम एग्जाम्पल लें अपनी फैमिली का, उदाहरण के तौर पर हमारे माता पिता को पता होता है कि हम जितनी भी ज़िद कर लें, आखिरकार इन्होंने घर में ही रहना है, घर से बाहर ये जाएंगे नहीं, हमें छोड़कर ये कहीं नहीं जाने वाले। तो इनकी ज़िद हम अपनी मर्ज़ी से पूरी करेंगे, या तब करेंगे जब हमारे माता पिता को लगता है कि अब टाइम सही आ गया है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं कि नहीं, मुझे तो आज ही वो चीज़ चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डांट खा के, मार खा के समझ आते हैं और फिर वेट करते हैं, और जब वो उस चीज़ के बारे में जो उन्होंने अपने माता या पिता से मांगी होती है, डिमांड की होती है, जब वो कुछ टाइम निकल जाता है, तो जब हमारे माता पिता हमें अचानक वो गिफ्ट दे देते हैं या वो सरप्राइज़ के रूप में देते हैं, तो हमारे होश उड़ जाते हैं। तो उसी तरह से ना यूनिवर्स भी काम करती है। अगर आप रात दिन सोचते रहोगे कल कॉल आएगा, परसों आएगा, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वीडियो में सुना था 2 हफ्ते में आएगा, आज तो तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया, तो आप यूनिवर्स में एक साइन भेज रहे हो, एक एनर्जी भेज रहे हो कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है कि हमारा जो रिलेशन है, अगर वो डिज़र्विंग है, अगर वो ट्रू है, अगर वो मेरे लिए सही है, तो वो पर्सन डेफिनेटली मुझे मिलकर रहेंगे और हमारे रिलेशन से थर्ड पार्टी चली जाएगी, क्योंकि वो आपको डिज़र्व करते हैं, आप उनको डिज़र्व करते हो, और आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए प्योर है। लेकिन इसमें भी कंडीशन अप्लाइड कि अगर आप अपनी तरफ से 100% एफ़र्ट दे रहे हो, लेकिन सामने वाला अपनी ज़िंदगी में किसी और ही कार्मिक रिलेशन में आपको छोड़कर आगे बढ़ चुका है, तो फिर वहाँ चीज़ें या वहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो धीमी हो जाती हैं। कई बार महीनों लग जाते हैं दोबारा रीयूनियन में आने के लिए। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रही। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो उनका लास्ट मैसेज यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है, आई लव यू एंड आई स्टिल डू। तो ये मुझे बहुत स्वीट मैसेज लगा कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आज भी करते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कोई तीसरा आ गया था या उन्होंने खुद ही किसी तीसरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी थी, आपको साइड कर दिया था, ये सोचकर कि वो तीसरे के पास जा रहे हैं तो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत सच्चाई मिलेगी, ईमानदारी मिलेगी, बहुत कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। तो शायद कुछ चोट या धोखा उस तीसरे पर्सन की वजह से इन्होंने खाया है, जिसके बाद इनकी आंखें भी खुल रही हैं। और ये भी एक वजह रहेगी अगर ये वापस आते हैं कि इन्होंने जो आपको छोड़कर गलती की है, क्योंकि जब तक किसी को छोड़कर जाओगे नहीं, कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, तो आप ना दो लोगों में कंपैरिजन नहीं कर पाते। वैसे तो ये कभी करना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करना चाहते हैं कि इससे बेटर वो है या नहीं।
कुछ लोग पैसे और स्टेटस के लिए रिलेशन ख़त्म करते हैं, और सॉरी टू से यहाँ पर ये भी हुआ है, क्योंकि आप दोनों के या तो रिलीजन में फ़र्क है, डिफरेंस है, या आपका सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस बैकग्राउंड डिफ़र करता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि हम जब मिल नहीं पाते, हम जब आमने सामने बैठकर 2 घड़ी बातों को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, तो ऐसे रिलेशन को रख कर क्या करना। क्योंकि अभी इनकी एनर्जी में ना इमोशन से ज़्यादा फिज़िकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होना और रोमांटिक अंदाज के अंदर इस पर्सन की एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर वापस आएंगे तो ये इस तरह की एनर्जी में ज़्यादा एक्टिव होंगे। बाकी आपकी अपनी लाइफ है, आप इन्हें कैसे हैंडल करते हो, किस तरह से अपने आप को बैलेंस करते हो, क्योंकि जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बता दिया। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग मैंने की थी और सभी मेजर एलिमेंट्स आए हैं। तो ये रही इनकी करंट एनर्जी और फ्यूचर एक्शन। मैंने आपको बता दिया नंबर 2 काफ़ी लोगों को दिखने वाला है और घबराना नहीं है। नंबर 2 मून को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी इंट्यूशन को, फेमिनिन एनर्जी को। मून रिचुअल्स कर सकते हो, चंद्र मंत्रों का जाप कर सकते हो, मून का वॉलपेपर लगा सकते हो चंद्रमा का, और रात के समय जब चांद निकलता है तो थोड़ी देर चांद को देखकर अपनी विश भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आज इस रीडिंग को क्लेम करना है आपने, कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।